होता है। एंड तैयारी कैसे करनी चाहिए, मतलब अगर कोई एकदम नया है और उसका एम है, मतलब इन्फ्लुएंस्ड है वो कि मुझे एनवायरनमेंट अपने अच्छे जगह पे ही जाना है, कई लोगों का रहता है ना कि वो ग्रीनरी ही पसंद करते हैं, तो अगर किसी का एम है कि सिर्फ इसी पोस्ट में जाना है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो कैसे स्टार्ट करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें? सर जैसे कि बताना चाहूँगी मैं कि यहाँ पे पीएससी के लिए प्री तो होता ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार प्री कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो वो होने के बाद मैंने भी वही किया था, और उसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह है, छत्तीसगढ़ मैथ्स रीजनिंग है, ये पेपर 1 के भाग है, तो इनको प्री से मैंने कवर किया था। तो मेरे को लगता है कि प्री एक बार होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई कोचिंग नहीं होता। तो पेपर 1 ऐसे कर सकते हैं, और बाकी पेपर 2 के लिए बहुत सारे कोचिंग अवेलेबल्स होते हैं, तो हम उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और चूँकि सर पेपर साइंस ओरिएंटेड है, तो हमको नीट लेवल का भी तैयारी करना पड़ता है। तो जैसे मैंने साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए नीट लेवल की तैयारी की थी, जो नीट के जो एमसीक्यूज़ आए थे मैंने उनको भी सॉल्व किया था। और चूँकि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री न्यू था मेरे लिए और सबके लिए भी था, नया नया सिलेबस में जुड़ा था, तो सर उसके लिए भी जितने पॉसिबल वे थे मैंने अपना 100% दिया था। ओके, तो हम लोग चाहेंगे कि आप अपना एक बार बुक लिस्ट भी बाद में शेयर कर दीजिएगा कि किस तरीके से कौन से बुक से रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का एकदम ही सपना ही रहता है कि इसकी तैयारी करनी है करके। तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग जाएगा अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करें तो? सर ऐसे तो साल भर में भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 साल लग जाएंगे सर, क्योंकि तैयारी करने में बहुत लगता है कि पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, लेकिन सर उसके पीछे संघर्ष सबका वो लंबा समय का ही होता है। एक एक करके आप बेस क्लियर करते जाते हो और बनता है इसकी वजह से, और नॉलेज वो समय के साथ साथ ही बढ़ते जाता है, तो टाइम तो लगता है सर। अब इतनी बड़ी चीज़ है तो थोड़ी सी टाइम टेकिंग होगी, तो पेशेंस बना के रखना है, बहुत संतुलित रहना है और बहुत पॉजिटिव रहना है सर, कि मतलब अगर हम डेडिकेटेड हैं एक चीज़ के लिए तो वो चीज़ ही चाहिए और डाइवर्ट नहीं होना है। जैसे हम कई बार सोचते हैं कि व्यापम दे लेते हैं या हम ये एग्ज़ाम दे लेते हैं, एसएससी दे लेते हैं, शायद इसमें नहीं तो उसमें हो जाए, पर आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमको करना क्या है। जैसे मेरा था कि सर मुझे फॉरेस्ट सर्विस ही करनी है, तो मैंने व्यापम के एग्ज़ाम भी कई एग्ज़ाम छोड़े हैं, जैसे पटवारी छोड़ा, फूड इंस्पेक्टर छोड़ा, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट नहीं था, और मुझे लगता है सर मैं अगर वहाँ सेलेक्ट भी हो जाती तो भी शायद मैं परेशान रहती। तो इस वजह से मतलब मैं तो यही कहूँगी सबको कि अगर आपका लक्ष्य है जैसे डीसी बनना है या फॉरेस्ट सर्विस में आना है, तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, और एक बार डिसाइड करने के बाद फिर उसको कभी चेंज मत करिए, क्योंकि आप फिर चेंज करेंगे तो फिर वो आपकी मेहनत बटेगी, और मेहनत बटेगी तो फिर वो समय लगेगा सर। ये एकदम सही बात है, और एक्चुअल में फैक्ट ये है ना कि आप अपने लाइफ में भी ऑब्जर्व करिएगा सारे स्टूडेंट्स को, आप जब भी किसी चीज़ को फिक्स करते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन के लिए तुरंत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एकदम फिक्स है कि जैसे अगर आज डाइट करना क्या सोच लिए तो आज ही पनीर बनेगा घर में तो ऐसे करके सेम है कि आप अगर अपना फिक्स कर लें कि मेरे को पीएससी करना है, तो अभी आप देख रहे हैं कितने सारे एग्जाम्स हैं, और मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जान रहा हूँ, उन सबका बस ऐसा है कि ना अभी अब 1 डे एग्जाम है तो पहले 1 डे ही करेंगे, भले उन लोगों का कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर 1 डे पे ज़्यादा फोकस आ गया है। तो ये आपने एकदम सही कहा कि ना एक फोकस अगर आपका रहे और एक बार आप वो सर्कल कंप्लीट कर लेते हो ना, तो फिर पेपर आएंगे तो बस आपको रिवाइज करना है, दिलाते जाना है, इम्प्रूव करना है। मेरे साथ भी सर मतलब डाइवर्ट होने के केस बहुत ज़्यादा थे। मतलब पहले तो मेरा प्री क्लियर हुआ और उसी बीच में एग्ज़ाम चूँकि नहीं हुआ था एसीएफ का, तो ऐसा था सर कि मैंने प्री को भी ना बहुत टाइम नहीं दिया था, मतलब 3-4 दिन जो भी थे करंट अफेयर दिया था, और चूँकि इसमें फॉरेस्ट सर्विस में भी 50 नंबर के छत्तीसगढ़ थे, तो उसी टाइम पे मैंने प्री में भी छत्तीसगढ़ को इतना अच्छा कर लिया था सर कि वो छत्तीसगढ़ के बेस पे मतलब 50 में से 46 क्वेश्चन मेरे सही थे, तो वो प्री निकल गया। अब वो प्री निकलना भी मेरे लिए थोड़ी सी दुविधा वाली चीज़ हो गई कि अब प्री निकल गया, अब मुझे फॉरेस्ट सर्विस करना है या फिर ये मेंस करना है। तो सर ऐसा था कि टीचर लोग से भी मैं गाइड ली, सर मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड तो फॉरेस्ट सर्विस में हूँ, डाइवर्ट भी नहीं होना चाहती हूँ, पर वो सर कितना भी कर लीजिए वो थोड़ा सा मन में आता है कि यार सामने एग्ज़ाम है तो उसको देना है। तो फिर ऐसा हुआ कि फ्रेंड सर्कल भी हैं तो उनके बीच बात हुई,
फिर वो लोग कहे कि नहीं अगर है तो ठीक है। और सर मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान इसलिए भी रहा क्योंकि कुछ भी चीज़ मेरे पर दबाव नहीं बनाया गया। अगर मैं मेंस के 15 दिन पहले भी बोलती हूँ कि पापा मेरे को ये नहीं करना, तो ठीक है बेटा नहीं करना तो कोई बात नहीं, जो पसंद है वही करो। उसके बाद सर मतलब ऐसा था कि कोई बोझ नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, तो मैंने मेंस को ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसा था कि चलो फॉरेस्ट सर्विस मिल जाएगा तो मैं सेटिस्फाई हूँ, तो मैंने वो मेंस अच्छे से नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो मन में था थोड़ा, तो चलो रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो उस बार 52 मार्क्स से मेरे इंटरव्यू चुके थे और तैयारी तो उतनी अच्छी नहीं थी पर ठीक है। फिर सेकेंड टाइम में भी ऐसा था कि दिसंबर में 5 दिसंबर 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट का। उस टाइम तक मैं एकदम डेडिकेटेड थी कि नहीं यही करना है, मतलब यही करना है। उसके बाद से फिर मैंने प्री का स्टार्ट किया एग्ज़ाम देने के बाद।